बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर अदनान नज़ीर। आज हम क्लास 4 की ब्रॉडवे इंग्लिश कोर्स बुक 4 की जो पहला लेसन है द हमिंग बर्ड दैट च्यूड बबल गम। द हमिंग बर्ड दैट च्यूड बबल गम ये पहला यूनिट है और इसकी एक्सरसाइज में पहला जो पार्ट है वो है लर्न टू रीड 1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 जो है वो करेंगे। इसका जो हल है, जो सलूशन है वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपने टिक करना है या क्रॉस करना है। तीन ऑप्शन, एक जुमला आपको दिया गया है, एक स्टेटमेंट आपको दी गई है और उसके साथ 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। उन 3 ऑप्शंस में से कोई एक राइट आंसर है। आपने उस राइट आंसर को टिक करना है इन बॉक्सेस में से किसी एक में। जो भी राइट है उसके सामने आप उसको बॉक्स के अंदर टिक कर देंगे। तो पहली स्टेटमेंट है क्या? आफ्टर द स्टॉर्म द गर्ल डिड नॉट सी द बर्ड। तूफान के बाद लड़की ने परिंदे को नहीं देखा। शी थॉट, उसने सोचा। अब पहला ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन है जो जवाब हैं। द बर्ड हैड डाइड इन द स्टॉर्म। पहला ऑप्शन ये है द बर्ड हैड डाइड इन द स्टॉर्म, कि परिंदा तूफान में मर गया था। दूसरा ऑप्शन ये है द बर्ड हैड गॉन अवे इन सर्च ऑफ फूड, और दूसरा ऑप्शन का मतलब ये है कि परिंदा खुराक की तलाश में कहीं दूर चला गया है। और तीसरा ऑप्शन ये था द बर्ड हैड गॉन अवे टू एन अदर नेबरहुड, कि परिंदा किसी दूसरे इलाके में हिजरत कर गया है। इन 3 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन दुरुस्त है और जो ऑप्शन दुरुस्त है उसके सामने हमने टिक का निशान लगाना है इन तीनों में से किसी एक बॉक्स में। तो जुमला या स्टेटमेंट क्या थी कि तूफ़ान के बाद लड़की ने परिंदा नहीं देखा तो उसने सोचा कि शायद वो तूफ़ान में मर गया है या शायद वो फूड की तलाश में, खाने की तलाश में कहीं दूर चला गया है। और तीसरा कि शायद वो किसी दूसरे इलाके में चला गया है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है द बर्ड हैड गॉन अवे इन सर्च ऑफ फूड। चूँकि तूफ़ान था, तूफ़ान में सब कुछ बह चुका था, खाने पीने को परिंदों के लिए कुछ नहीं था, तो परिंदा अपनी खुराक की तलाश में गया हुआ था। इस वजह से हम जो सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ये राइट आंसर है और हम इसके बॉक्स में टिक कर देंगे क्योंकि ये इसका आंसर है। इसके बाद आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको स्टेटमेंट दी गई है और आंसर में आपको 2 ब्लैंक स्पेसेस दिए गए हैं जो आप रेड डॉट्स की शक्ल में देख रहे हैं। आपने इनको फिल करना है। स्टेटमेंट क्या है? द बर्ड वॉज सैड, परिंदा उदास था, बिकॉज, क्योंकि शी हैड नथिंग टू मेक हर नेस्ट टू ले एग्स। सॉरी, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपसे बुक में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि परिंदा उदास क्यों था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें एक लंबी स्टेटमेंट दी गई है और आखिर में उसमें पूछा गया है वाई वॉज द बर्ड सैड, परिंदा उदास क्यों था। तो सेकंड क्वेश्चन जो है जिसमें पूछा गया है कि परिंदा उदास क्यों था, तो उसका आंसर ये है द बर्ड वॉज सैड, परिंदा उदास था, बिकॉज शी हैड नथिंग टू मेक हर नेस्ट टू ले एग्स। परिंदा उदास था क्योंकि उसके पास अंडे देने के लिए या रहने के लिए कोई घोंसला नहीं था। ये है दूसरे क्वेश्चन का आंसर जिसमें पूछा गया है वाई द बर्ड वॉज सैड, कि परिंदा उदास क्यों था। अब तीसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको ब्लैंक स्पेसेस दिए गए हैं और आपने उनको फिल करना है। जो उसमें स्टेटमेंट दी गई है वो ये है कि व्हेन द बर्ड आस्क्ड फॉर बबल गम, जब परिंदे ने बबल गम के लिए बबल गम मांगी लड़की से। द गर्ल वॉज ब्लैंक स्पेस एंड ब्लैंक स्पेस, जब परिंदे ने लड़की से बबल गम मांगी। आपने पूरा यूनिट पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब परिंदे ने लड़की से बबल गम मांगी तो लड़की ने 2 तरह की जज्बात का इजहार किया।
एक क्या था कि उसे हैरानगी थी, द गर्ल वॉज सरप्राइज्ड। एक तो लड़की हैरान थी कि परिंदे ने बबल गम क्या करनी है, मगर वो साथ साथ खुश भी थी, एंड हैप्पी। When the bird asked for bubble gum, जब परिंदे ने उस लड़की से बबल गम मांगी, the girl was surprised and happy, तो लड़की हैरान भी थी और खुश भी। हैरान इस वजह से कि एक परिंदे को बबल गम की क्या ज़रूरत है, और खुश इस वजह से कि परिंदे ने उससे मदद मांगी और वो उसकी मदद करने जा रही है। ठीक है बच्चों, ये 3 क्वेश्चन हो गए। फिर जो 4th क्वेश्चन है उसमें एक स्टेटमेंट दी गई है और उसके आखिर में आपको ऑप्शन दिया गया है ट्रू और फॉल्स। अगर तो ये स्टेटमेंट सही है तो आप ट्रू को टिक करेंगे, और अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो आप फॉल्स को टिक करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। द गर्ल वॉज एनॉयड व्हेन द बर्ड आस्क्ड फॉर मोर बबल गम ऑन द सेकेंड डे। इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जब दूसरे दिन परिंदे ने लड़की से बबल गम मांगी तो वो उससे बेजार हो गई, उसने बेजारी का इजहार किया या वो तंग पड़ गई। ठीक है, हमने यूनिट पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब लड़की से परिंदे ने दोबारा से बबल गम मांगी तो लड़की ने किसी भी तरह से किसी गुस्से का या बेजारी का इजहार नहीं किया, बल्कि वो खुश थी और उसने जितनी दफ़ा बबल गम मांगी लड़की ने उतनी दफ़ा खुश दिली से उसको दी। लिहाजा इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट जिसमें कहा गया है कि लड़की ने गुस्से का इजहार किया जब परिंदे ने बबल गम मांगी, तो ये गलत है। लिहाजा हम फॉल्स को टिक करेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। तो बच्चों, आज हमने क्लास 4 की इंग्लिश की बुक की जो पहला यूनिट है द हमिंग बर्ड दैट च्यूड बबल गम, इसके पार्ट 1 लर्न टू रीड के हमने 4 क्वेश्चंस जो हैं वो उनका हल आपके सामने यहाँ बोर्ड के ऊपर मैंने पेश किया है। इसके लिए भी जैसा पिछले लेक्चर में हमने किया था कि हम इस बोर्ड को फोकस करेंगे, इसको जूम करेंगे ताकि जो आंसर इसके ऊपर लिखे हुए हैं उनको आप अच्छी तरह से अपने पास नोट कर लें। चंद सेकंड्स के लिए ये आपकी स्क्रीन पर सिर्फ ये बोर्ड रहेगा, उसको फोकस करेंगे ताकि ये आप लोगों को वाज़ेह तौर पर नज़र आए कि क्या लिखा हुआ है। जो आंसर्स लिखे हुए हैं उनको अपनी नोटबुक्स पर या बुक्स के ऊपर आप इसको लिख लीजिए ताकि आपके लिए आसानी रहे, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बाकी क्वेश्चंस के आंसर के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।